तो आप सभी मैं आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि आज जो है हम दिल्ली सल्तनत काल से जो है क्वेश्चन को जो है देखेंगे, जो वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और हाँ, आज ये भी देखेंगे कि आप लोग जो है 20 में से आप जो है कितने क्वेश्चन को जो है सही करते हैं। ठीक है, तो अब जो है देरी न करते हुए अब हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है कह कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। ठीक है, क्या कह रहा है कि गजनी का वह प्रथम शासक कौन था जो खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण कर सुल्तान कहलाने वाला प्रथम शासक बना। ये क्वेश्चन इज वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अब देरी न करते हुए हम आपको बताते हैं, इसमें ऑप्शन नंबर बी महमूद गजनवी। ये ऐसा प्रथम शासक था जो सुल्तान की ठीक है क्या खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि जो है धारण कर जो है सुल्तान जो है कहलाने वाला प्रथम शासक बना था। कौन? महमूद गजनवी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग जो है इसको याद कर लें। और हाँ, आपको जानकारी के लिए बता दूं, अगर आप लोग मोटिवेशनल वीडियो देखना पसंद करते हैं तो एक हमारा चैनल है जिसका नाम है AK मोटिवेशनल। क्या? AK मोटिवेशनल। ठीक है, AK मोटिवेशनल बाई अंशु। ठीक है, ये जो है हमारा एक दूसरा चैनल है, आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, इसमें सिर्फ जो है मोटिवेशनल से जो है संबंधित वीडियो को जो है हम इसमें कवर करते हैं। ठीक है, तो अब जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों यानी कि 1000 से लेकर 1026 के बीच में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? मुल्तान भटिंडा पर आक्रमण 1004 में, नारायणपुर पर आक्रमण 1002 में, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण 1025 और 1026 के बीच में, और कालिंजर पर आक्रमण 1019 से 1023 के बीच में। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अगर महमूद गजनवी के सभी आक्रमण, क्या कर रहा है महमूद गजनवी, यही जो खलीफाओं के जो है सुल्तान की उपाधि धारण की थी। ठीक है, और अगर कि सभी आक्रमणों यानी कि 1000 से जितने भी 1026 तक, देखो 1026 तक, हाँ ठीक है, कह रहा है कि सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर सी है सोमनाथ मंदिर। क्या? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। और हाँ, आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के रूप में है, आप लोग बताएंगे सोमनाथ जो है ये मंदिर कहाँ पर है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, क्या कमेंट बॉक्स के माध्यम से जो है मुझे आप जो है मुझे बताएंगे। ठीक है, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब हुआ था? 1025 से लेकर 1026 के बीच में। ठीक है, तो अब तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, क्या तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन यह कह रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? ठीक है, पूछ रहा है। ठीक, इसमें पहला ऑप्शन ए दे रखा है इस्लाम का प्रचार और गजनी साम्राज्य का विस्तार, मूर्तियों को तोड़ना एवं मंदिरों को लूटना, और मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसमें तीसरे का ऑप्शन नंबर डी मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना, ये जो है महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का मुख्य उद्देश्य यही था। ठीक है, क्या मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथा है कह रहा है कि महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलब रूनी, ठीक है, ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल खिराज, किताब उल हिंद, किताब उल रेहला, इनमें से सभी। तो कह रहा है कि महमूद गजनी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अलब रूमी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी। ठीक है, तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं कि इसमें ऑप्शन नंबर बी किताब उल हिंद, ये जो है महमूद गजनी के समय भारत पर आक्रमण के समय जो है भारत आया था। ठीक है, कौन? अलब रूनी। ठीक है, और ये जो है इसकी महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ कौन सा हो जाएगा? किताब उल हिंद। ठीक है, आप लोग जो है इसको याद कर लीजिएगा। ये यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम में पूछा जा चुका है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसलिए वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बन जाता है, किताब उल हिंद। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5वां है कह कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा थी। तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। कह रहे दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, हिंदी, अरबी। तो इसमें जो है
पांचवे का ऑप्शन नंबर बी यानी कि फारसी। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा क्या थी, तो फारसी थी। इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा, अगर आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज तुगलक, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोदी। तो आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा आगरा नगर की स्थापना जो है सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। ये क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में पूछा जा चुका है, एनडीए में, बीपीएससी, एसएससी और यूपीपीसी 2004 में। ठीक है, अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते हुए हुई थी, कुतुबुद्दीन ऐबक, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक। ठीक है, तो इसमें जो है किसकी जो मृत्यु चौगान खेलते हुए यानी पोलो खेलते हुए इसकी मृत्यु हो गई थी, तो इसका ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, अगला है कि ठीक है, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक या फिर अलाउद्दीन खिलजी या फिर इल्तुतमिश या फिर मोहम्मद आदिल शाह। ठीक है, तो कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो ये जो है आठवें का ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। ठीक है, ये जो है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। अगला की तराइन की पहली लड़ाई 1191 में निम्नलिखित में से किनके किनके बीच हुई थी, तो तराइन की प्रथम लड़ाई जो हुई थी ये जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। ठीक है, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जो है विजय हुई थी। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। और दूसरा जो तराइन का दूसरा लड़ाई जो हुई थी ये भी जो है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुई थी। इसमें जो है पृथ्वीराज चौहान हार गया था और मोहम्मद गौरी जो है जीत गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है, सॉरी 10वां है, सर निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, तो खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी, वो कौन हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक, जलालुद्दीन या फिर गयासुद्दीन या फिर अलाउद्दीन खिलजी। तो 10वें का इसमें ऑप्शन नंबर डी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, आप ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क के रूम में देंगे। ठीक है, क्या रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी, आप लोग जो है ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क के रूम में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं। कह रहे हैं कि मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किन विश्वसनीय जनरल को छोड़कर जो है गया था, नसीरुद्दीन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, मलिक काफूर। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो 12वें का ऑप्शन नंबर सी यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़ा गया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। ठीक है, अगला किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं, तो किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए हैं, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो इसमें जो है 13 का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के समय जो है सबसे ज़्यादा जो है मंगोल आक्रमण हुए हैं, जिसके समय अलाउद्दीन खिलजी के समय। ठीक है, अगला है कह रहा कि तराइन के, ठीक है देख लेते हैं अगला, कह रहा तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था, तो हमने पहले ही डिस्कस कर दिया था कि पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को जो है पराजित किया था। ठीक है, सॉरी ये कह रहा है कि दूसरा युद्ध। ठीक है, तो इसमें गौरी ने पृथ्वीराज को जो है पराजित किया था, तो 14 का ऑप्शन नंबर डी इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, सॉरी, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 15 करेगा, सन 1329 और 1323 के बीच कितने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप जो है मुद्रा, सांकेतिक मुद्रा जो है प्रचलित की थी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक। तो 15 का इसमें ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद बिन तुगलक सही हो जाएगा। तो 1329 और 1330 के बीच कितने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप मुद्रा यानी कि सांकेतिक मुद्रा, टोकन करेंसी जो है प्रचलित की थी, तो हो जाएगा मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 है यानी कि 16,
करके दिल्ली के किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधी का मिश्रण बताया गया था? तो दिल्ली के किस सुल्तान ने इतिहासकारों को विरोधों का मिश्रण बताया गया है? बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को या फिर इब्राहिम लोदी को? तो विरोधों का मिश्रण किसको बताया गया है? तो इसमें जो है इसको यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक को जो है विरोधों का मिश्रण बताया गया है। ठीक है, दिल्ली के सिंहासन के सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण किसको बताया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक को बताया गया था। कह रहा कि लोधी वंश का अंतिम संस्थापक कौन था? तो लोधी वंश का अंतिम शासक कौन था? बहलोल लोधी, इब्राहिम लोधी, दौलत खां लोधी या फिर सिकंदर लोधी? तो 17वां का इसमें ऑप्शन नंबर बी इब्राहिम लोधी जो है लोधी वंश का अंतिम शासक हो जाएगा। आप लोग मुझे बताएंगे कि जो है जो है पानीपत का प्रथम युद्ध, ठीक है क्या? पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ और किसके किसके बीच? ठीक है, ये क्वेश्चन मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, पानीपत का युद्ध जो है प्रथम किसके किसके बीच हुआ था, ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क के रूप में बताएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो इनाम भूमि किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता था? तो जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार को, पैतृक राज संग्राहक को या कुलीन को? तो इसमें जो है इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो ये जो है विद्वान और धार्मिक व्यक्ति को दिया जाता था। ठीक है, इसका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 करो कि उत्तरी भारत की प्रथम मुस्लिम महिला शासक दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासक थी। ये क्वेश्चन आप लोग जो है मुझे होमवर्क के रूप में बताएंगे। ठीक है, आप जो है ये जो है क्वेश्चन मुझे होमवर्क के रूप में बताएंगे। ये क्वेश्चन जो है वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है जो आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। क्योंकि दिल्ली के प्रथम सुल्तान कौन थे जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था? तो 20 का इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अलाउद्दीन खिलजी, ये जो है दक्षिणी भारत को पराजित करने का प्रयास किया था। बट ये जो है आप लोग बताएंगे इसको सफलता मिली थी या फिर नहीं मिली थी। ठीक है, तो अब जो ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क के रूप में बताएंगे। और 21वां क्वेश्चन का ये मुझे पूरा क्वेश्चन आप लोगों को दे रहे हैं, मुझे कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताएंगे। कह रहे यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? ठीक है, तो यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया, ये क्वेश्चन मुझे होमवर्क के रूप में आप लोग बताएंगे। मुझे आशा है कि जरूर से जरूर बताएंगे। ठीक है, तो अब जो है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिएगा, मस्त रहिए। और हाँ, हमारा एक यूट्यूब चैनल है AK मोटिवेशनल बाय अंशु, आप इसको जो है फटाक से सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, AK मोटिवेशनल बाय अंशु। ठीक है, आप इसको जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।